अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड को, यूरो को और जीबीपी यूएसडी को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी सीखने समझने की कोशिश करेंगे कि एक डे ट्रेडर को जब उसने अपने डे ट्रेडिंग का आगाज़ करना है, आज के दिन वो उठा है सो के और उसने चार्ट देखकर कहीं ना कहीं से ट्रेड एंट्री लेनी है ताकि कुछ प्रॉफिट कमा सके, तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो उसको देखने चाहिए, जिनको उसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और कौन से मिनिमम सिस्टमेटिक रूल्स वो बना के अपनी ट्रेड एंट्रीज को डेली बेसिस पे ले सकता है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम ना सिर्फ गोल्ड को, यूरो यूएसडी को, जीबीपी यूएसडी को टेक्निकली एनालाइज करेंगे, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि बीइंग ए डे ट्रेडर हमें किन किन बातों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए अपनी ट्रेड एंट्री लेने से पहले। तो डे ट्रेडर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो 15 मिनट टाइम फ्रेम का इंतखाब करे, चाहे करेंसी पेयर उसके लिए कोई सा भी है, वो 15 मिनट टाइम फ्रेम का इंतखाब करे। 15 मिनट में ही अपना ट्रेंड देखे, सबसे पहला स्टेप कि वो 15 मिनट में ही अपना ट्रेंड देखे। दूसरा स्टेप, वो 15 मिनट में ही अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स निकाले। जब ये निकल गए तो फिर तीसरा स्टेप कि प्राइस को अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स तक आने का इंतज़ार करे, तसल्ली से आराम से बैठ जाए यार। बिल्कुल भी रश करने की ज़रूरत नहीं है, फोमो में आने की ज़रूरत नहीं है कि यार प्राइस भाग रही है ऊपर की तरफ, मैं इमीडिएटली जंप लेता हूँ, मुझे बाय करनी चाहिए, या प्राइस बड़े ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो रही है तो मुझे इमीडिएटली एंटर होना चाहिए और मुझे यहाँ से कोई ना कोई सेल एंट्री ले लेनी चाहिए। बड़ी बड़ी कैंडल्स देख के बाय ना करना शुरू कर दिया करें, और बड़ी बड़ी बेरिश कैंडल देख के, रेड कैंडल्स देख के सेल ना करना शुरू कर दिया करें। यार कोई ना कोई आपको रूल बनाने ही पड़ेंगे, सिस्टमेटिक अप्रोच आपको लेनी ही पड़ेगी। अदरवाइज आपके तुक्के तो लग सकते हैं, लेकिन आप इन द एंड आप एक कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकते यार। ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ। अगर आपके पास कोई रूल नहीं है ट्रेडिंग करने का, कोई आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, तो आप कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकते। ये लिख लें अपने पास कहीं पर। खैर, शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को। इस वक्त मैं गोल्ड के 15 मिनट टाइम फ्रेम हूँ। आप देखें, एट वन ग्लांस आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप देखते ही समझ सकते हैं यार प्राइस जो है वो अपवर्ड मोमेंटम में है। अप ट्रेंड में प्राइस इस वक्त चल रही है, ठीक है, अप ट्रेंड में चल रही है। तो आपको ट्रेंड पता लग गया, आपको ये भी पता लग गया कि मुझे बाय ट्रेड लेनी है क्योंकि ट्रेंड में अप है, ठीक है। और अगर आपको स्ट्रक्चर वगैरह या ट्रेंड नहीं निकालना आता तो मेरे चैनल पर ट्रेंड के हवाले से 2-3 वीडियोस हैं, आप आराम से जाके देखें कि ट्रेंड निकालने के लिए क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। दूसरा स्टेप आपके पास क्या आ गया कि आप अपने नियरेस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स निकालें। तो आपको पता है एक अप ट्रेंड में जो मोस्ट रीसेंट आपका हायर लो होता है, हमारे इस केस में हमारा हायर लो जो है वो ये हमारा हायर लो है मोस्ट रीसेंट। तो मैं यहाँ पर अपना एक एंट्री जोन बना दूंगा, ठीक है। और जो मोस्ट रीसेंट हमारा हाई है, आप ये देखें ये वाला, प्राइस अभी इन दोनों के दरमियान जो है वो स्टक होके रह गई है। जब प्राइस ये हायर लो हमारा कब क्वालिफाई करेगा, ये अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। मैंने जान के बनाया कि शायद आप में से मुझे कोई रोके, लेकिन इस वक्त आप तो सिर्फ मुझे सुन सकते हैं ना, मुझे रोक नहीं सकते। ये हमारा हायर लो नहीं है दोस्तों। हम लोग ये मिस्टेक करते हैं, इसको हायर हाई कंसिडर करते हैं, इसको हायर लो। ये हायर हाई तो है, ये हायर लो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइस ने अभी तक इस हाई को ब्रेक ही नहीं किया। जब इसे ब्रेक करेगी तो ये हमारा हायर लो कंसिडर होगा ना। तो लेकिन फिर भी आपको एंट्री रीजन कहाँ से मिलेगी इस करंट सिचुएशन में? जो मोस्ट रीसेंट आपके साथ प्राइस ने आपका हाई ब्रेक किया वो ये वाला हाई है। ये वाला जो एरिया है वो तकरीबन बनता है $1783 के पास पास, $1783 के पास पास का जो एरिया है, ये आपकी एक सपोर्ट है और ये आपकी दूसरी सपोर्ट है, ये वाला एरिया।
जो $1775 के आसपास बनता है, क्योंकि प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो ये है दोस्तों। ये प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो नहीं है। प्राइस ने इस हाई को ब्रेक करके नया हाई तो ज़रूर लगाया है, बट अभी तक प्राइस कंसोलिडेशन में है। आप यूँ समझें पुल बैक फेज में है। तो ये हाई जो हमारा रीसेंट हाई होता है, आपको पता है ना, वो हमारी सपोर्ट होती है ना वो हमारी रेजिस्टेंस होती है। तो इनके आसपास तो हमें कोई ट्रेड नहीं ढूंढनी यार। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि मैं इसको अपना लो मार्क करूंगा और यहाँ से मैं कोई बाय ढूंढूंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं बहुत बड़ी गलती करूंगा, क्योंकि ये कोई सपोर्ट लेवल नहीं है दोस्तों। ये कोई सपोर्ट लेवल नहीं है। आपको यहाँ से बाय एंट्री मिल गई तो कोई तुक्का होगा, कोई अल्लाह का करम होगा आपके ऊपर कि आपको यहाँ से बाय रीजन मिल जाएगी। बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है वो 1785, क्योंकि सपोर्ट ही ये बनती है। $1785 के पास आपको कोई बाय रीजन देगी, या $1775 के पास आपको कोई बाय रीजन देगी, या तीसरा काम प्राइस क्या करेगी, अपना ये हाई ब्रेक करके इसी गो में जाए, हाई ब्रेक कर दे और इसको जब रीटेस्ट करेगी तो फिर आपका ये प्रीवियस हाई जो है वो आपके लिए एज ए सपोर्ट, और फिर ये आपकी एज ए सपोर्ट बनेगी। ये हायर लो क्योंकि क्वालिफाई कर जाएगा ना, तो फिर ये आपका सपोर्ट लेवल बनेगा। लेकिन अभी नहीं है ना, ये कोई मायने रखता है लेवल, ना ये कोई मायने रखता है। जब ये ना आपको इसके पास जाए प्राइस तो यहाँ से कोई सेल नहीं ढूंढनी चाहिए, नुकसान हो सकता है। इसके पास प्राइस आए इस लेवल पर तो आपको कोई बाय नहीं ढूंढनी चाहिए, नुकसान हो सकता है। तो ये तो हमारा था गोल्ड का एनालिसिस। अब हम जाते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। तो आप ये देखें यार, जीबीपी यूएसडी भी आप लोगों को पहली नज़र में ही समझ आ गया कि ये भी बाय ट्रेंड में चल रहा है। क्या यहाँ पर भी आप वही गलती करेंगे कि ये इसको एज ए सपोर्ट मार्क कर लेंगे? नहीं, दिस इज़ नॉट योर सपोर्ट एट ऑल मेरे भाइयों मेरी बहनों। ये सपोर्ट लेवल नहीं है, क्योंकि ये हायर लो नहीं है। प्राइस ने ये हाई लगाया और अभी तक इस हाई को ब्रेक नहीं किया। अगर इसको ब्रेक करेगी तो ये आपका हायर लो बनेगा ना, और तभी आपका सपोर्ट बनेगा। फिलहाल ये सपोर्ट लेवल नहीं है, ये ट्रैप है। ये प्राइस आपको ट्रैप कर रही है। नियरेस्ट जो आपके पास सपोर्ट लेवल बनता है वो प्रीवियस हाई है, जो कि ये लेवल बनता है $1.2125 के पास पास, और प्रीवियस हायर लो जो 1 पॉइंट आपका बनता है $2077 के आसपास। अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरती है, ये जो छोटे छोटे पुल बैक्स हैं कभी कभी ये भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। हो सकता है इस हाई को प्राइस कंसिडर कर ले, देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर कोई किसी किस्म की आपको रिएक्शन मिलता है तो फिर आप इस लेवल पर भी अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने जो वीडियो बनाई है उसका मकसद ये है कि आप लोगों की वो कन्फ्यूजन दूर कर सकूं कि शायद आप लोग गोल्ड में भी इसी तरह के लेवल को अपना सपोर्ट मान रहे हैं और जीबीपी में भी इसी तरह के लेवल को आप अपना सपोर्ट मान रहे हैं। तो ये सपोर्ट नहीं है। बाय करनी है कब? जब प्राइस इस लेवल पर या इस लेवल पर आपको आकर ये जो है $1.2159 के आसपास और $1.2119 के आसपास अगर प्राइस आपको कोई बाय रीजन देती है तो आपको बाय करनी चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल बाय मत ढूंढें। और यह प्राइस अगर इस हाई को ब्रेक कर दे और इसके रीटेस्ट पर वापस आए फिर बाय ढूंढिएगा भाई। और क्योंकि ट्रेंड अप है तो सेल तो आपने ढूंढनी नहीं, ना गोल्ड में ना पाउंड में। तीसरे पेयर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी भी आप लोग देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। आप लोगों को पता है कि ये एक बाय ट्रेंड है और प्राइस यहाँ पर भी क्या कर रही है, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है। ये फेक आउट है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देख रखी हैं तो आप लोगों को पता है। और अगर आप लोग इस लेवल को अपना सपोर्ट लेवल बनाकर बैठे हुए हैं तो फिर तो मेरे भाई मैं कहूँगा आपका अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि दिस इज़ नॉट ए सपोर्ट लेवल एट ऑल। ये सपोर्ट लेवल नहीं है। आपका सपोर्ट लेवल है ये प्रीवियस। मैं आपको दिखाता चलूँ, प्रीवियस हाई जो है ये वाला, ये आपका सपोर्ट लेवल है। ये प्रीवियस हाई यहाँ तक मैं समझता हूँ इस लेवल पर आकर जो 1.0453 एंड $1.0464 के दरमियान यूरो का जो लेवल है, मैं समझता हूँ ये आपका वो लेवल है कि जहाँ से आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्योंकि ट्रेंड हमारा अप है, हमें बाय ट्रेड ही लेनी है, हमें सेल ट्रेड नहीं ढूंढनी है। तो हमारा एंट्री पॉइंट कौन सा होगा? हमारा
प्राइस ऑफ इंटरेस्ट या एरियाज ऑफ वैल्यूज हमारे लिए जो है 1.0453 से लेकर 1.0464 डॉलर्स के दरमियान होगा। हमने इसको सपोर्ट क्यों नहीं माना? क्योंकि ये हायर लो नहीं है ना, और ये हायर हाई जो है एक अप ट्रेंड में आपको पता है हायर हायर जो है वो रेजिस्टेंस नहीं होता। तो जब ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो मैं यहाँ से कभी रिकमेंड भी नहीं करूँगा आपको कि यहाँ से सेल करें, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल ही नहीं है। ठीक है, तो जब आपने क्या करना है, बाय किस सूरत में करना है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाए ब्रेक करके इसको, इसी लेवल को, इस हाई को, क्योंकि जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर ये आपके लिए एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा। जो रेजिस्टेंस टर्न्स इनटू सपोर्ट होता है ना, वो वाला लेवल बन जाएगा। तो ये जब बनेगा तो फिर आप इसके रीटेस्ट पे यहाँ से बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग सेल तो करना ही नहीं है, क्योंकि ये कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। सेल नहीं करना, बाय करने का ये वक्त नहीं है, ये जगह नहीं है। बाय के लिए हमारे पास करीब 3 एरिया ये वाला पॉइंट बनता है जो कि प्रीवियस हायर हाई था। ठीक है, तो ये आपने एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकालना भी सीखे, और उसके साथ साथ आपने गोल्ड को, जीबीपी को और यूरो यूएसडी को एनालाइज करना भी सीख लिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपके किसी ना किसी काम ज़रूर आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।